सम्मानित बंधुगण, आज फिर हमें मौका मिल रहा है आध्यात्म चर्चा करने का। अध्यात्म चर्चा करने का मौका मिल रहा है और यह अध्यात्म चर्चा में हम जीवन को कैसे जीना चाहिए इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जी तो हम सब रहे हैं, जीवन तो हम सब बिता रहे हैं, पर जीने की कला एक कला होती है। जो उस कला को जानता है वो उस जीना अच्छे ढंग से जी सकता है। जो कला को नहीं जानता वह जीता तो है पर तकलीफ पाके जीवन बिताता है। कोई भी काम आप लीजिए, जो उस कला में निपुण होता है वो उस काम को बढ़िया से करता है। जो कला में निपुण नहीं होता वो उस काम को उतना अच्छी ढंग से नहीं कर पाता और सफल भी हो जाता है कई बार। तो सफलता हो और हमारा काम सही हो, इसके लिए क्या कला को कैसे सीखना है, और जीवन में जो हमारी या अनेक समस्याएं हो रखी है, टेंशन होता है, इसका कारण क्या है। सज्जनों, जो मैंने जीवन में अनुभव किया वो तो ये है कि हम कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है बाएं ब्रेन के, दिमाग के, मस्तिष्क के बाएं हिस्से को। हमारा मन जब बाएं मस्तिष्क में जुड़ा रहता है तो उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मविश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो दिन भर ये मस्तिष्क कुछ न कुछ सोचता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है। उसको मैंने ये कहना है, उसके साथ ये बात करनी है, आज मैंने ये करना है, वह करना है। चलते समय भी, खाते समय भी, हर समय कुछ न कुछ प्लानिंग करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। और जबकि क्यों ये सोचता कि इसके बराबर दिमाग वाला कोई है ही नहीं, और जबकि इससे ज़्यादा दिमाग, इससे बढ़िया दिमाग दाहिने ब्रेन में है, सब कॉन्शियस माइंड में है। सब कॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया मन मस्तिष्क के दाहिने भाग से जुड़ा रहता है, वो सब कॉन्शियस माइंड है। वह इतना परफेक्टली काम करेगा, इतना अच्छा काम करेगा, पर इसको भरोसा ही नहीं है। ये सोचता है जो मैं करता हूँ उससे उसके बराबर कोई कर ही नहीं सकता। मिथ्या अभिमान हमारे कॉन्शियस माइंड में है और आदत भी हमने मन को वही डाल दी। अब तो हम नहीं चाहे तो भी मन बाएं मस्तिष्क में जाके बैठता है, उसी से होता है, क्योंकि मन के पास तो बुद्धि है नहीं, उसका आदत पड़ गई। और जो मन के अंदर संस्कार होते हैं उस हिसाब से बाएं ब्रेन को ये डिस्टर्ब भी करता है। जैसे एक आदमी शराब पी ले, शराब पीने के बाद में उसके काम करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका सारा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वह नशे में है, उसका मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करता। ऐसे मन के अंदर जो संस्कार है वो भी एक तरह का नशा है, और वह नशा मन की मस्तिष्क की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। और इसीलिए हमारे काम करने की शैली है, बाएं मस्तिष्क की जो शैली है वह हमको डिस्टर्ब करती है, वह हमारे काम को नुकसान पहुंचाती है। वह हमारे काम को नुकसान पहुंचाती है। क्यों? कि ये इनकम्प्लीट है, ये केवल पास्ट को जानता है, इसके पास जो अनुभव है बीते हुए काल के और वर्तमान के है। भविष्य के अनुभव इसके पास नहीं है, ये नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है। ये भी नहीं जानता कि किससे क्या बात करेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, किसको कोई काम ऑफर करेगा उसका क्या परिणाम आएगा, परिणाम को भी नहीं जानता, और फिर भी सोचता कि मैं जो करूँगा सही करूँगा। सज्जनों, वास्तविकता इससे भिन्न है, और ये एक ऐसी आदत पड़ गई है, इसको हटाना भी इम्पॉसिबल जैसा लगता है। तो सारी हमारी समस्याओं का कारण ये कॉन्शियस माइंड है।
इसलिए हाँ, थोड़ी बहुत जिसने जैसी ट्रेनिंग ले ली और ले ली, वह इसके कारण पैसा कमा लेता है, इसके कारण वह बहुत से यश प्राप्त कर सकता है, पर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। हम सक्सेस भी हों लाइफ में और एंजॉय भी करें, दोनों काम एक साथ हो तब तो मज़ा है। और उसके अलावा हम जो काम कर रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं, अगला जन्म हमारा इससे बेटर जाए। हमने झूठ कपट से इस बार कुछ कर भी लिया, अगले जन्म में इस बुरी गति होनी है, तो वह भी कर्म क्या काम का। पर ये सारे कर्म ये कॉन्शियस माइंड नहीं कराता है, सब कॉन्शियस माइंड तो हेल्प करता है। तो सज्जनों, मन की जो आदत पड़ी हुई है बाएं मस्तिष्क से जुड़े रहने की, इस आदत को, हैबिट को हमें चेंज करना होगा, और इसका कोई उपाय नहीं है। हम कोई भी चीज़ में, संसार की किसी चीज़ से हम कनेक्ट होते हैं, बाएं मस्तिष्क के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। कोई किताब पढ़ लें, कोई बात सुन लें, जितने भी इंद्रियों के कर्म और इंद्रियों के अनुभव है, इस सब में बायां ब्रेन कनेक्टेड रहता है, कॉन्शियस माइंड ही कनेक्टेड रहता है। तो क्या करेंगे, मन को हम बाएं मस्तिष्क से हटा ही नहीं सकते। आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा सुन रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, बैठ के बहुत तरह के आजकल के जो मेडिटेशन से ध्यान कर रहे हैं, उन सब में मन कहाँ जुड़ा हुआ है, बाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर जबरदस्ती आप मन को हटाएंगे भी तो फिर चला जाएगा। तो जी रहा व्यक्ति पर लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा, और जैसा उसके जीवन में सफलता होनी चाहिए थी, वो सफलता भी नहीं मिल रही। तो आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मन को बाएं से हटा के, जैसे कल बात करें थे, दाहिने में ले जाना है। दाहिने में ले जाने के लिए बाएं मस्तिष्क से जो भी कुछ जुड़ी हुई है उससे परे जाना पड़ेगा, और वह है हमारे अंदर जो शक्ति है, जो आत्मा है, जिसको साइंस के रूप में हम एनर्जी कहते हैं। विज्ञान कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति की उत्पत्ति भी नहीं है और शक्ति का नाश भी नहीं है। और हमारे शास्त्रों में क्या कहा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकर न चैनम क्लिदंती आपको न सोष्यति मारता। कि जीवन में ये जो आत्मा है, ये इसका विनाश नहीं होता है। एनर्जी का रूपांतर हो सकता है, एनर्जी समाप्त नहीं होती है, चेंज हो सकता है, उसमें रूपांतर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, समाप्त नहीं होती। तो उस एनर्जी, वही एनर्जी मेटाफिजिकल है। आज तक विज्ञान अंदर वो जो एनर्जी, जिस चेतना कारण मन और ये सारी शरीर एक्टिव है, जिसके कारण हम मुंह से मैं बोलते हैं। कभी आपने सोचा ये मैं मुर्दा क्यों नहीं मैं बोलता? जिंदा व्यक्ति ही मैं बोल पाता है। ये मैं आत्मा की शक्ति के कारण हम बोल रहे हैं। वह आत्मा मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है। हमारे बाएं मस्तिष्क का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बाएं मस्तिष्क के द्वारा हम उसको अनुभव भी नहीं कर सकते। इवन उसके बारे में सोचते भी हैं, वो भी अधूरा है। एक बार एक गुरुजी थे, वह वृद्ध हो गए, तो उन्होंने सोचा मैं अपनी जगह किसी और को ये गद्दी सौंपूंगा जो इसको सही संभाल दे, मेरे मठ को सही संभाल दे। उनके यहाँ बहुत से, एक न्यासी से भी कुछ दिन पहले आया था। उसने कहा जी मैं साधु बनना चाह रहा हूँ। तो बोले साधु दिखना चाह रहे हो या बनना चाह रहे हो? बोला जी दिखना नहीं चाह रहा, बनना चाह रहा हूँ। तो बोले तब तो तुमको सेवा करनी पड़ेगी। बोले जी मैं हाजिर हूँ।
उसको भंडारे में काम लगा दिया। भंडारे का खाना भी बनाए, लोगों को खिलाया भी, बाद में बर्तन भी मिले। सुबह से शाम तक वह बेचारा उसी में लेबर की तरह लगा रहता था। और उसके यहाँ बड़े बड़े विद्वान भी कितने थे, पुराने शिष्य लोग भी थे। तो जब उसने सोचा कि मैंने अपना उत्तराधिकारी चुनना है, तो उसने एक कहा कि सबसे सुंदर कोई वाक्य लिखे और जिसका वाक्य मुझे पसंद आए, श्रेष्ठ होगा, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित। तो उसने क्या, बहुत से शिष्य, विद्वान शिष्य इकट्ठे हुए। उन्होंने एक प्लानिंग करके, 1 जून में सबसे विद्वान शिष्य था, उसने एक कोटेशन लिखा, दर्पण की तरह है, इसमें विकारों रूपी धूल लग जाती है, उस धूल को हटाने का नाम ही धर्म है, अध्यात्म है। क्योंकि उन्होंने कहा था, गुरुजी ने कहा था कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके ऊपर एक छोटे से उसमें लिखो तुम। अब सबने कहा ये तो बहुत सुंदर लिखा है, अब तो सिलेक्शन होगा, यही हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। वो सबसे माना हुआ वहाँ का शिष्य भी था, विद्वान भी था। गुरुजी आए, पढ़ा, आत्मा दर्पण की भांति है, इसमें विकारों रूपी धूल लग जाती है और धूल को हटाने का कार्य ही धर्म है, अध्यात्म है। अब गुरुजी ने आगे देखा, बोले ये बेवकूफ़ किसने लिख दिया। अब सब चौंक गए, कितना अंदर देखा, ये गुरुजी कह रहे हैं तो किसने लिखा, किस बेवकूफ़ ने लिखा, बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे वो जो शिष्य था, जो दिन भर दिनों रात सेवा में लगा रहा था। सज्जनों, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। एक्चुअली हम सेवा के महत्व को समझते नहीं हैं और इसीलिए सारी गड़बड़ होती है। क्योंकि बहुत से लोग बातें करते हैं कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। और भक्ति योग को क्या समझते हैं? नाचना गाना, भगवान की कीर्तन में मस्त हो जाना, यही भक्ति योग है। एक्चुअली भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग वास्तव में क्या है? जैसे एक पक्षी होता है, उसके 2 पर होते हैं, दोनों परों से वो उड़ता है, एक पर से उड़ नहीं सकता। भक्ति योग क्या है? कर्म और ज्ञान का समन्वय ही भक्ति है। ज्ञान और कर्म का कॉम्बिनेशन ही भक्ति है। और इजी ढंग से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। आपको हलवा बनाने का ज्ञान है और आप हलवा खाना चाह रहे हैं। आपको बनाना आता है कि कैसे हलवा बनाना है फर्स्ट क्लास, पर आपने बनाया ही नहीं। क्या हलवा आपको खाने को मिलेगा? स्वादिष्ट हलवा खाने को मिलेगा? आप कहेंगे जी नहीं, जानते तो हूँ मैं, लेकिन बनाया नहीं मैंने, कैसे खाऊं? तो अधूरा हो गया। ज्ञान हुआ पर उसके साथ आपने कर्म नहीं किया। एक गृहिणी हलवा बनाना चाहती है पर उसको बनाना नहीं आता। वो कच्चे आटे में घी डाल करके मिक्स करके बना के देगी तो हलवा कौन खाएगा उसको? वो बनाने का प्रयास, पर हलवा कैसे बनाना है उसको आता नहीं है। क्या वो हलवा खा पाएगी, खिला पाएगी आपको? आप कहेंगे नहीं, वो भी नहीं। हलवा कौन खिला पाएगी? जिसको हलवा कैसे बनता है बनाने का पूरा ज्ञान है और वह उस तरीके से हलवा जब बनाएगी
को मिलेगा। ऐसे ही पहले तो ज्ञान प्राप्त होना पड़ेगा। ज्ञान का मतलब वो कौन सा ज्ञान है जिससे ईश्वर की सच्चाई सकते हैं, जिसको आप गर्भ ज्ञान कहिए, राजविद्या कहिए, मेटाफिजिकल नॉलेज कहिए। ये जो किताबों के ज्ञान है सज्जनों, ये अपरा ज्ञान है। अपरा ज्ञान से कर्म करके हम कभी भी भक्ति योग को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जिस गृहिणी को हलवा बनाना नहीं आता, वो अगर हलवा बनाएगी तो कच्चा हलवा ही रख देगी, बेस्वाद ही हो जाएगा। शास्त्रों में कहा 2 प्रकार की विद्या होती है, परा विद्या हायर नॉलेज, अपरा विद्या लोअर नॉलेज। परा विद्या में सीमित है, परा विद्या को जानता ही नहीं है, वो उस वक्त जो कर्म करेगा वो कर्म वो कच्चा हलवा बनाने जैसे हो गए। इसलिए पहला काम क्या है, हलवा बनाना सीखना पड़ेगा, उस परा विद्या को जानना पड़ेगा, जिसके लिए मुंडकोपनिषद में लिखा है सारे शास्त्र, चारों वेद, निरुक्त, छंद, व्याकरण, 18 पुराण, जितने भी शास्त्र संसार में हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है, जिसको मस्तिष्क के द्वारा जिसकी कल्पना की जा सकती है, वो सब फिजिकल है, अपरा है। अपरा का मतलब परा नहीं है, और वह मुक्ति नहीं देगी। उसकी साधना करने से आपका कल्याण नहीं होगा। और अगर हम अपने आप को स्टडी करें, हम जो भी साधना कर भी हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं, वह अपरा है कि परा है, तो 99% हमको अपरा ही मिलेगा। तो अपरा का ज्ञान प्राप्त करके अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, हम कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, वह कच्चे हलवे जैसी स्थिति है। तो पहले तो परा विद्या का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और वह परा विद्या का ज्ञान हर एक गुरु के पास, हर एक विद्वान के पास नहीं मिलेगा। कोई स्पेशल स्पिरिचुअल मास्टर के पास ही वो चीज़ मिलेगी, हर एक के पास नहीं मिलेगी, दुर्लभ चीज़ है वह। परा विद्या का ज्ञान देने वाला महापुरुष रेयर होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। तो पहले तो हमको उस मास्टर को ढूंढना पड़ेगा जो हमें परा विद्या का ज्ञान दे दे। तो हलवा ज्ञान प्राप्त हो गया, परा विद्या का अगर हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, वह विद्या जो वही परा विद्या की साधना बच्चा माँ के गर्भ में करता है। सजनों में माँ के गर्भ का शब्द बार बार यूज़ करता हूँ, कई लोग कोई एलर्जी भी हो रही होगी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि आप चक्कर में ना फंसे, डुप्लीकेट में ना फंसे, रियलिटी, और ये रियलिटी है, आप माने ना माने आपकी मर्जी है, पर ये सच्चाई है। गर्भ में बच्चे के पास परा विद्या का ज्ञान होता है, जो बियॉन्ड द ब्रेन है, बियॉन्ड द सेंसेस है। तो पहले तो हमको ऐसे महापुरुष को ढूंढना पड़ेगा जो हमको परा विद्या का ज्ञान दे सके। ब्रेन से परे, इंद्रियों से परे ज्ञान देना भी और मिलना भी कितना मुश्किल काम है, कैसे भी हम कर सकते। पहले वह शक्तिपात वाली बात है, वह तीसरे नेत्र वाली बात है। अंदर वह हमें एनर्जी का दर्शन कराएगा, एक्सपीरियंस कराएगा, और वह एनर्जी मेटाफिजिकल है। वह शक्ति जिसको हम आत्मा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, चेतना कहते हैं, वो पराशक्ति है, मेटाफिजिकल है। उसका अनुभव परा विद्या का ज्ञान है। तो वह हमें बातों के लेक्चर नहीं देगा, हमको उस परा विद्या को एक्सपीरियंस कराएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराया, बुद्ध ने आनंद को कराया, कबीर ने धर्मदास राजा को कराया, वह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा उसकी। तो हमें परा विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब हलवा बनाने का ज्ञान प्राप्त हो गया, हलवा न बनाए, क्या हलवा का स्वाद मिलेगा? आप कहेंगे फिर भी नहीं मिलेगा।
बनाना भी पड़ेगा, और बनाने में मेहनत है। आप कल्पना करो, बनेगा, जानते हो सब कुछ है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आटा लेना पड़ेगा, उसको कढ़ाई में डालना पड़ेगा, घी डाल के उसको सेकना पड़ेगा, कब तक सेकना है उतनी देर उसका मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, वो सारी सिस्टम से तब आपका हलवा तैयार होगा। वह कर्म कर रहे हैं आप। ज्ञान प्राप्त हो गया था, अब आप कर्म कर रहे हैं। तो जब पराविद्या का ज्ञान प्राप्त होता है तो उस मास्टर के प्रति सेवा करना, कर्म करना, वह कर्म हो गया। पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, अब हम कर्म कर रहे हैं उसके आदेश के अनुसार, क्योंकि वह जानता है किस कर्म से हमारा कैसे काम होना है। तो कर्म कब शुरू हुआ? जब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, और उसी को सिंपल भाषा में सेवा कहते हैं। उसके अनेक प्रकार होते हैं। तन से भी सेवा होती है, मन से भी सेवा होती है, धन से भी सेवा होती है। तन की सेवा, जैसे वह व्यक्ति जिसकी मैं कथा सुना रहा हूँ वो कर रहा था, सुबह से शाम तक दिन रात लगा हुआ था, शरीर की परवाह बिना किए पूरी तरह से परिश्रम कर रहा था। कुछ लोग आराम से मेहनत करते हैं। अध्यात्म का रास्ता ऐसा है कि इसमें अपने को मिटाना पड़ता है। कहाँ मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज जब तक अपने अस्तित्व को मिटाएगा नहीं, वो बीज वृक्ष नहीं बन सकता। वो कहेगा मैं अपना अस्तित्व मेंटेन रखूँगा, तो अंत में सड़ के चला जाएगा, वृक्ष नहीं बनेगा। तो अध्यात्म मार्ग में अपने को मिटाना पड़ता है, और मिटाने का रास्ता ही सेवा है। तन की सेवा में व्यक्ति, उसी को गीता में निष्काम कर्मयोग का, बहुत से लोग कहते हैं गीता में निष्काम कर्मयोग सबसे बड़ा भगवान कृष्ण ने कहा है, और हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। हमने कहा जी कैसे करते हो? बोले कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, निष्काम कर्म ही हो गया। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सज्जनों क्या ये संभव है? प्रैक्टिकली फिजिबल है? आप कोई भी काम करते हो, फल की इच्छा पहले आ जाती है कि नहीं आती? किसी संस्था में भी आप काम कर रहे हो तो बाद में आपको पोस्ट मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, कुछ न कुछ इच्छा पैदा होती है। पढ़ाई करते हो तो फल की इच्छा रहती है कि मैंने पास करना है, ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हो तो मैंने क्लास में टॉप करना है, डिस्टिंक्शन लाना है। कोई भी संसार का काम आप कर रहे हो, फल की इच्छा वहाँ रहती है। तो निष्काम कर्मयोग कैसे हो गया? खाली ये भगवान आपका अर्पण हो गया, काम कहने से हो जाएगा? कोरोना लग गया, कहते भगवान आपका अर्पण हो गया, क्या कोरोना हट जाएगा? सज्जनों, थ्योरी से बात नहीं बनेगी। एक गुरुजी थे, एक व्यक्ति की वो शादी होनी थी, तो लड़की वालों की कंडीशन थी कि भाई जो हमारे गुरुजी जिनको हमने धारण कर रखा, आपको भी उसी गुरु को धारण करना पड़ेगा। लड़का उस शादी में इंटरेस्टेड था, तो उनकी कंडीशन उसने मान ली। बोले गुरुजी से मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक है बोला। गुरुजी ने मंत्र दीक्षा दी और कहा आप तेरे को इससे वैकुंठ, ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ तीनों प्राप्त हो जाएंगे। उसने नमस्कार किया गुरुजी को। गुरुजी बोले भाई कुछ दक्षिणा भी तो दे, तू दक्षिणा भी तो दे। वो बोला गुरुजी क्या है, मैंने आपको दिल्ली, काठमांडू और लंदन दक्षिणा में दे दिया। अब आया गुरुजी को गुस्सा। बोले क्या तेरे घर का है, तेरे बाप का है ये लंदन, काठमांडू और दिल्ली से तो मुझे दे रहा है? बोले गुरुजी क्या वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक आपके बाप का है जो आप मुझे दे रहे हो? जैसे आपने दिया वैसे मैंने भी दे दिया। तो सज्जना, हमारा जो निष्काम कर्मयोग है इसी टाइप का है। वह एक्चुअल निष्काम कर्मयोग नहीं है। निष्काम कर्मयोग तब होगा कि कर्म करते हुए वास्तव में हमारे अंदर फल की इच्छा न हो।
इस निष्काम कर्मयोग के रहस्य को समझना पड़ेगा। जब हम महापुरुष के दरबार में सेवा करते हैं, वहाँ ऑटोमेटिक निष्काम कर्मयोग होता है। वहाँ ना आपको पद मिलने का, ना तगमा मिलने का, ना आपकी प्रशंसा होने की। महापुरुष कभी प्रशंसा नहीं करता है। जो सच्चा महापुरुष होगा, सच्चा स्पिरिचुअल मास्टर होगा, प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि डांट लगाता है। कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको उसकी शेप को ठीक करने के लिए अंदर से हाथ रखता है, बाहर से ऐसे पीटता है, तब जाके वो घड़ा बढ़िया बनता है, दिखने में सुंदर होता है। एक सुनार अगर सोने से कोई गहना बनाना है, वो सोने को प्यार से रखेगा क्या? कभी आग में तपाएगा, कभी उसको घुमाएगा, कभी उसको पीटेगा, कितना मेहनत करता है वह उसके ऊपर। अगर वह सोना इतना सुंदर गहना मिलता है कि व्यक्ति उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। कब हुआ? जब उसने उस पर मेहनत की, उसको अग्नि में भी दिया, हथौड़ी से भी पीटा। ऐसे जो सच्चा महापुरुष होता है, वह अंदर से सहारा देगा, बाहर से टाइट रहेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है आपको स्पेशल बनाना है। भक्ति के मार्ग में आपको अध्यात्म का सही जीवन में आपके प्रकट करना है। तो वहाँ पर जो सेवा आप करते हो, वह सेवा निष्काम कर्मयोग ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? फल क्या मिलेगा? वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, डांट मिलेगी। और ये सच्चाई है। तो कहा तन की सेवा, मन की सेवा, ध्यान हो गया, साधना हो गई, और धन की सेवा, आर्थिक सहयोग, ये तीनों प्रकार की सेवा व्यक्ति करने लगता है और प्रचार करने लगता है उस पराविद्या का। ये जो कार्य हैं, ये निष्काम कर्मयोग हुए, और ये ज्ञान के साथ आप कर्म में लग गए। अब आपके जीवन में भक्ति प्रकट होगी। जिसके पास पराविद्या का ज्ञान नहीं है, वह जो भी कर्म कर रहा हो, से सेवा कर रहा हो, लेकिन किसी ने कहा जी मैं तो लोगों का बहुत भला करता हूँ। एक संत ने कहा भाई गाय किसका बुरा करती है? नहीं करती, दूध देती है, गाय की हर चीज़ पवित्र है। तो शास्त्रों में लिखना चाहिए था बड़े भाग्य गाय तन पावा, क्यों नहीं लिखा? इतने अच्छे कर्म करके भी गाय को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि गाय की योनि में कर्म जो कर रही है बेचारी, इतना अच्छा कर्म करे उसको मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति के लिए उसको मनुष्य शरीर लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब केवल अच्छे कर्म करना, लोगों का भला करना बिना ज्ञान के, वो भी अधूरा है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, पराविद्या का ज्ञान होगा और उसके बाद फिर हम कर्म में आरूढ़ होंगे, तब भक्ति बनेगी। उससे पहले भक्ति नहीं बनती। और वही उस पद को प्राप्त करता है जिसके लिए कहा गुरु कर ले आप समान, कि धीरे धीरे उसके जीवन में गुरु महाराज जी की शक्तियाँ, उनके आशीर्वाद प्रकट होने लगता है और उसके एक्शन काफ़ी अच्छे होने लग जाते हैं। कब हुआ? जब उसने सेवा के महत्व को समझा, सेवा में लीन हुआ, आलसी बनकर सेवा नहीं की। घर में व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता था, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद फ्री हो जाता है, तो वो दिन और रात उसके लिए बराबर होते हैं। जितनी देर सेवा है, समय को नहीं देखता, वह कष्टों को नहीं देखता, संघर्षों को नहीं देखता, फिर भी सेवा। ज्ञान को वास्तव में कर्म में परिणित किया और वही अधिकारी बनता है। तो और शिष्य तो विद्वान थे, अपना थोड़ी बहुत सेवा भी कर रहे थे। ये बेचारा जो आया था दिन और रात सेवा में लगा हुआ था।
तो ज्ञान मिलने के बाद जो सेवा में रहता है उसके अंदर से दाहिना ब्रेन, इंट्यूटिव पावर एक्टिव हो जाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो वो जो लिखा हुआ था कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, वह ऐसे आया, लिखा हुआ देखा, बोला अरे ये गड़बड़ किसने लिख दी, बिल्कुल बेकार लिख रखा है। आप लोगों ने देखा एक अनपढ़ दिन रात सेवा में लगा हुआ है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, और ये इतने बड़े विद्वान शिष्य ने लिखा हुआ कहता है ये गड़बड़ है। पर अब वो बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि स्वयं गुरुजी भी ये कह गए कि ये तो बिल्कुल बेकार लिखा हुआ है, किस बेवकूफ़ ने लिखा है। तो जो और शिष्य देखो कहने लगे अच्छा तू ही लिख देना, तो फिर क्या लिखना है। तो उसने क्या लिखा, आत्मा दर्पण की बाती है ही नहीं, इसमें विकारों का मेल लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर जब दर्पण की बाती है ही नहीं तो इसमें मेल कहाँ से लगेंगे। जो इस बात रहस्य को जानता है वह धर्म को जानता है, वह ज्ञानी है, और उसको जानना ही, इस रहस्य को जानना ही धर्म है। तो 3 लाइन में उसने क्या लिखा, आत्मा दर्पण की बाती नहीं है ही नहीं। गुरुजी ने कहा था 3 लाइन में लिखना है। इसमें अतः इसमें मेला लगने का, धूल चढ़ने का प्रश्न ही नहीं लगता। इस रहस्य को जानना ही धर्म है। अब जो गुरुजी फिर आए, लिखा हुआ देखा, बोले ये किसने लिखा, बोला ये इसने लिखा, वो गंवार शिष्य जो दिन रात सेवा में लगा रहता है। बोले हाँ ये धर्म के तत्व को जानता है और उसी को उत्तराधिकारी बनाया। तो सज्जनों, कहने का मतलब सेवा का इतना बड़ा महत्व है, पर सेवा के रहस्य को सब नहीं समझ पाते हैं। थोड़ी सी सेवा कर ली, अभिमान हो जाता कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ। सेवा तो अपने को मिटाने के लिए की जाती है कि हमारा मैंपन समाप्त हो, और जो जितना सेवा करते हुए छोटा बन के रहेगा उसकी सेवा उतनी ही ज़्यादा लाभदायक होगी। इसलिए गुरु लोग टेस्ट भी करते हैं। जब नानक साहब के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, और एक शिष्य था लहना, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था। अब जब उनकी समय आने लगा, बुढ़ापा आने लगा, तो वो चाह रहे थे मेरी शक्ति जो है, कि गुरु जो होती है वह शरीर नहीं होता, शक्ति होती है। वही शक्ति जिसके अंदर पराविद्या का ज्ञान देने की क्षमता होती है, उस एनर्जी का एक्सपीरियंस, थर्ड आई खोल के लाइट आने की, अंदर उस मेटाफिजिकल जो भगवान का नाम, उसका अनुभव कराने की क्षमता होती है, उसको गुरु शक्ति कहते हैं। वो सद्गुरु शक्ति हर युग में किसी न किसी शरीर में होती है। तो वह एक दिन टेस्ट के लिए क्या किया, एक सोने का कटोरा था उनके हाथ में, और कीचड़ था, जानबूझ के काफ़ी कीचड़ था आदमी, उसमें गिरा दिया और बोले अगर अरे मेरा कटोरा गिर गया, इसको निकाल के ला दो। लड़कों ने कहा पिताजी क्या ऐसे कटोरे तो कितने आ जाएंगे, आप इसमें कीचड़ में गंदा हो गया, इसको क्या ज़रूरत है, इसमें हाथ डालेंगे सब गंदे हो जाएंगे। नानक साहब ने लहना की तरफ देखा, लहना समझ गया महाराज जी की इच्छा है, वो कूद पड़ा, सारे कपड़े सब कीचड़ में लथपथ हो गए, निकाल के ले आया, जाके धो के लाके गुरु जी को दे दिया। बोले ये वो सब फेल हो गए, वो पास हो गया। क्योंकि शिष्य वो होता है जो आज्ञा में 100% एक्सेप्ट करता है, जो आज्ञा को 99.9% भी एक्सेप्ट करता है, वह गुरु की नज़रों में फिट नहीं होता।
आज्ञा 100% मानी जाती है। सोने को हम प्योर कब कहेंगे? जब उसमें 0.001% भी मिलावट नहीं होगी, तब हम कहेंगे प्योर है। ऐसे आज्ञाकारी शिष्य वह है जो आज्ञा को 100% मानता हो, किंतु परंतु नहीं लगाता। खैर, गुरुजी को दूसरी परीक्षा भी लेनी थी। एक हलवा भर दिया और ऐसी शक्ल में बना दिया जैसे मुर्दा पड़ा हो, और उसको चादर से ढक दिया और कहने लगे, भाई मैं आज तुम लोगों से एक स्पेशल काम चाह रहा हूँ। बोलिए आज्ञा दीजिए। बोले तो खाओ। सब शिष्य सोचने लगे, गुरुजी का दिमाग तो खराब नहीं होगा, मुर्दा पड़ा है, कह रहे मुर्दे को खाओ। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बोले कौन खाएगा? कोई आगे नहीं आया। लेना की तरफ देखा, बोला महाराज आज्ञा दीजिए, मैं तो खाने को तैयार हूं। सिर से खाना है, पांव से? किधर से शुरू करूं? बोले सिर से ही कर ले। जहां सिर पे वो चादर हटाई तो वहां तो हलवा था, कितने खाओ। लेकिन परीक्षा थी कि आज्ञा को, क्योंकि जो महापुरुष होता है, एनलाइटेड महापुरुष होता है, वह बाएं मस्तिष्क से आज्ञा नहीं देता है, वो दाहिने मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर्स देता है। इसलिए उसकी आज्ञा में किंतु परंतु ही नहीं है। उसकी हर आज्ञा परफेक्ट होती है, ये उसकी विशेषता है। तो आज्ञा को मानकर जो कर्म में करता है वह कर्म हुआ। और जब इस तरह से ज्ञान का और कर्म का समन्वय होता है, वह हम कहते कि इसने भक्ति की। मीरा को हम भक्त कहते हैं, ध्रुव को भक्त कहते हैं, प्रहलाद को भक्त कहते हैं, हनुमान सबसे बड़ा उदाहरण है। हर समय आज्ञा के लिए तत्पर रहते थे हनुमान जी। जब सेवा में सबसे आगे वही रहते थे, तो कुछ लोगों को जलन हो गई, होता ही है कि ये क्यों मिल रहा है। तो उन्होंने एक दिन मीटिंग की, जब भगवान राम वापस आ गए थे, युद्ध खत्म हो गया था, अयोध्या में अपने राज का संभाल रहे थे। बोले भाई ड्यूटियाँ नई ढंग से बटेगी, डिपार्टमेंट चेंज होंगे। तो नए ढंग से बांटा गया और उसमें हनुमान को कोई भी ड्यूटी नहीं दी। बोले ये हनुमान बहुत ज़्यादा वह रहता है, इसको माइनस करो। जब सारा चार्ट बन गया, हनुमान जी बोले भाई मुझे भी कुछ सेवा दो। बोले भाई बची नहीं, अब क्या करें, बचती तो हम आपको भी दे देते। माइनस कर दिया। हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, बोले भैया गुरु महाराज की सेवा कुछ तो दे दो मुझे। बोले है ही नहीं, आप कुछ बची है तो बता दो। आप देखिए, जो रियल भक्त होता है उसका राइट ब्रेन चलता है, लॉजिकल ब्रेन से बात नहीं बनती। वहाँ इंट्यूटिव ब्रेन से बात बनती है, सबकॉन्शियस माइंड से बात बनती है। हनुमान जी कहने लगे भगवान को जब हाई आती है, उबासी आती है, जो उबासी आती है तो मुझे चुटकी बजाने की, क्योंकि परंपरा है ये हमारे, कितने लोग हाई आती है तो चुटकी बजाते हैं। बोले चुटकी बजाने की सेवा मुझे दे दो। हम बोले ले लो। अब बोलिए क्या सेवा मांग रहा है, दे दी। अब जहाँ भगवान राम जाए दिन भर हनुमान जी साथ में रहे। बोले भाई साथ में क्यों? बोले किसी भी समय इनको उबासी आ सकती है, हिकअप आ सकती है, किसी भी समय इनको यानिंग हो सकती है, तो मुझे तो चुटकी बजानी पड़ेगी। तो मैं साथ नहीं रहूँगा तो मेरी सेवा तो मिस हो जाएगी। अरे बोले यार ये जिसने झमेला फिर भी ऐसा पाल लिया कि हर समय प्रभु के साथ है। पर हाँ भर दी थी सबने उसको सेवा की तरफ, रोक भी नहीं सकते थे। होते होते शाम हो गई, रात हो गई। भगवान अपने विश्राम में, ये अब मोबाइल कह रहा है कि अब समाप्त करो सज्जन, अब हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं जल्दी। तो सब अपने अपने उसमें जाने लगे। भगवान राम अपने विश्राम गृह में जाने लगे तो हनुमान जी साथ जाने लगे। माता जानकी कहती है हनुमान क्या है?
बोले जी भगवान को किसी भी समय उबासी आ सकती है तो मुझे चुटकी बजानी। बोले अब रात को नहीं है जरूरत, जाओ तुम। हनुमान को बाहर भेज दिया, भगवान राम अंदर चले गए। अब हनुमान जी ने सोचा कि मैंने तो सेवा ली है, अब अगर रात को प्रभु को किसी समय उबासी आ गई, मैंने वो चुटकी नहीं बजाई तो मेरे सारा काम गड़बड़ा जाएगा, क्या करूं। वह एक कोने में जाके बैठ गए, केचू बता लगा के नाम का सुमिरन करने लगे, हाथ से लगातार चुटकी बजाने लगे। बोले अब तो जब भी हाई आएगी मेरी चुटकी है, कंटिन्यूअस है। सुमिरन के साथ किया हुआ कर्म प्रभु को स्वीकारना पड़ता है। सुमिरन का मतलब सज्जनों वह नाम जिसको हमने गर्भ में जपा था। मैं फिर वो दोहरा रहा हूँ क्योंकि नाम को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सोसाइटी में। कितने लोग तो ये भी कहते कि आप हमें भरमा रहे हो, भरमा नहीं रहे सज्जनों, सच्चाई है ये। वह नाम स्पेशल है जिसको हनुमान जी जपते थे, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। तो वो जो कंटिन्यूस चुटकी बजाने लगे, इधर भगवान का मुंह खुला का खुला है। अब माता जानकी परेशान कि क्या हो गया, मुंह बंद ही नहीं हो रहा, लगातार हाई आ रही है, लगातार उबासी आ रही है। बुलाया गया, हल्ला मच गया, डॉक्टर्स आए, वैद्य आए, सब इलाज कर रहे, कुछ हो ही नहीं, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। सारे सेवक लोग भी इकट्ठे हो गए। एक ने देखा, बोला अरे यहाँ हनुमान दिखाई नहीं दिया, कहाँ है। बोले भाई पता नहीं। बोला उसको ढूंढा जाओ, क्या कर रहा है। देखा तो हनुमान जी तो बैठे नाम का सुमिरन, केचू मुद्दा लगा के नाम का सुमिरन करते चुटकी बजा रहे। बोले समस्या यही है। हनुमान जी को कहा भाई चुटकी बंद करो। बोले मैं चुटकी कैसे बंद करूं, प्रभु की हाई आएगी, मेरे की चुटकी नहीं होती, मेरी सेवा गड़बड़ा जाएगी। बोले हनुमान जी हम हार गए, आप जैसे पहले सेवा करते थे वैसे करते रहना, चुटकी बजाने की सेवा आपकी आज से नहीं है, आप पहले जैसे सेवा करते रहना, आपकी सेवा का हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो सज्जनों ये होती है सेवा। सेवा से अगर हमने गुरु महाराज को, अपने इष्ट देव को प्रसन्न नहीं किया, हमारी अधूरी है। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप दिल से सेवा कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। वह अंदर से रीड करते हैं, आपको बाहर से नहीं। वो शीशे की तरह होते हैं। जैसे शीशे के सामने आप जाओगे, आपका चेहरे में क्या दाग है, क्या शीशा, सारा दिखाई देगा। ऐसे महापुरुष के सामने जाते हैं तो साफ की सब कुछ देख लेता है। बोले नहीं अलग बात है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता है। तो सज्जनों समय हो गया, ऐसे ही आप जिस दिन उसकी मर्जी होगी हम प्रोग्राम करेंगे, नहीं होगी किसी दिन नहीं भी करेंगे। और इसमें से कोई प्रोग्राम कैसा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। समय भी कोई कम समय का भी हो सकता है, ज़्यादा समय का भी हो सकता है। अब ये फ्रीलांसिंग है, जैसे कितने पत्रकार फ्रीलांसिंग करते हैं, ये फ्रीलांसिंग प्रोग्राम है। तो जैसा जो हमने शुरू किया था, भक्ति क्या है, ज्ञान और कर्म का समन्वय है। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय होगा तब हम रियल में भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, और वही हमको जीवन को सुख, सफल और शांत बनाएगी। बाएं मस्तिष्क को क्या चक्कर छोड़ के जब हम इस साधना में लगेंगे, भक्ति में लगेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन बाएं मस्तिष्क से हट के दाहिने मस्तिष्क में रहने लगेगा उस पराविद्या की साधना से। और जब दाहिने ब्रेन में रहने लगेगा तब सब चीज़ हमारे अंदर चेंज आएगा। सेवा का महत्व प्रकट होगा, निष्काम कर्म योग आएगा, अध्यात्म के रहस्य अंदर से समझ में आएंगे, बाहर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर राइट ब्रेन सब कुछ समझा देता है अंदर ही, और बाएं मस्तिष्क से आप सब कुछ समझना चाहो कभी नहीं समझ सकते। ये सारा खेल ही सब कॉन्शियस माइंड का है, दाहिने ब्रेन का है। तो जीवन में जो सुनते हैं उसको समझना है, और उसको जीवन में हम अगर लागू करेंगे तो हम इस मनुष्य जीवन में जो जीने की सही कला है उसको समझ पाएंगे और एंजॉय करेंगे। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।